हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि प्रिया ठीक हो गई। प्रिया की आवाज़ चली गई थी, किसी को पहचान पा नहीं रही थी, अचानक से पहचानने लग रही थी। तो मैंने बोला था कि इन लोगों को डॉक्टर को दिखाएं, लेकिन ये लोग गए थे किसी बाबा ओझा के यहाँ। तो मेरे ख्याल से अगर मैंने कुछ गलत बोला हो अपने वीडियो में तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में करना। मैं यही बोली थी कि उन लोगों की आस्था को मैं ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहती जो लोग इन सब चीज़ों में, झाड़ फूक तांत्रिक में विश्वास रखते हैं। लेकिन मैंने बोला सर्वप्रथम डॉक्टर को दिखाएं। तो मैंने कुछ गलत नहीं बोला, भलाई के लिए ही बोला। अब वो अलग बात है कि प्रिया ठीक हो गई बाबा के पास जाने से बिना डॉक्टर के, तो अच्छी बात है। इसमें मेरा कोई कुछ जाता थोड़ी है। मैं तो यही चाह रही थी ना कि ठीक हो जाए, चाहे वो जहाँ जाए। लेकिन कहते हैं दवा दुआ दोनों करना चाहिए। अब कुछ लोग आके हमें सुना रहे हैं भाई कि तुम ज़्यादा पढ़ी लिखी हो गई हो, ये है वो है। मेरे ख्याल से अगर मैंने कुछ गलत बोला होता तो आप लोग आके बोलते। मैंने तो कुछ गलत बोला नहीं है। मैंने डॉक्टर को ही सजेस्ट किया, ये बोला था कि मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखती हूँ, लेकिन ठेस भी नहीं पहुँचाती हूँ जो विश्वास रखते हैं। हो सकता है भाई वहाँ पे कुछ हो, सही में साया हो, लेकिन मैंने बोला था वहम मत पालो, इस दलदल में मत फंसो। अब प्रिया ठीक हो गई तो अच्छी बात है। हम भी देखे हैं वीडियो अमरनाथ का, उसके उनके साथ गए लोगों का, तो उसमें उन्होंने बोला किसी प्रेत का साया था, किसी ने करवा दिया था, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। मुझे तो वो सब चीज़ें पल्ले नहीं पड़ती हैं कि क्या, ये सब मैंने देखा ही नहीं है यार। मेरे इर्द गिर्द या मेरे बैकग्राउंड के आसपास ये सब चीज़ें हुई नहीं हैं, तो ये सब जानती नहीं हूँ। हमेशा से मैं एक चीज़ जानती हूँ कि एक भगवान या तो डॉक्टर, ये दो लोगों के अलावा ज़िंदगी और मौत और कोई नहीं बचा सकता है। या तो भगवान है, ऊपर वाला चाहेगा तो ही इंसान रहेगा, या तो डॉक्टर चाहेगा। तो हमारे हिसाब से सबसे बड़ा तांत्रिक और सबसे बड़ा सबका जो सरगना है वो हनुमान जी ही है। हनुमान जी की कृपा से और शंकर भगवान की कृपा से सारे भूत प्रेत शंकर भगवान के इर्द गिर्द नाचते हैं। तो जहाँ पे जिस घर में भगवान और हनुमान चालीसा पढ़ा जाता हो, तो वहाँ पे तो होना ही नहीं चाहिए। बाकी सबकी अपनी अपनी आस्था है। मैं अभी तक यही कहती आई हूँ कि वो इतनी चालाक नहीं है प्रिया कि ये सब करेगी। हो सकता है सही में उसका प्रेगनेंसी है, हार्मोन्स हार्मोन्स बढ़ते घटते हैं इस प्रेगनेंसी में। औरतों की मानसिक स्थिति बिगड़ती है, चिड़चिड़ आता है, पागल हो जाती हैं औरतें। ऐसे कुछ बहुत केसेस मैंने देखे हैं अपने आगे, तो इसलिए मैं बोल रही थी। मैं किसी को कुछ गलत नहीं बोल रही थी भाई साहब, मैं देखी हूँ तो बोल रही थी। और मैं अभी भी इस बात को नहीं मानती हूँ, ये भूत प्रेत जो भी है। लेकिन फिर भी अगर ये लोग कह रहे हैं तो होगा भाई, मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है। प्रिया अच्छे से बोलने लगी है, खुश हैं सभी लोग, अच्छी बात है। पहली बात, मेरे मन में एक सवाल है कि इन्होंने डॉक्टर के पास ले ही नहीं गए। डॉक्टर के पास ले गए तो वो प्रेगनेंसी के टेस्ट के लिए ले गए। जो डॉक्टर के पास ये ले जाना चाहिए, कोई भी इंसान हमारे आसपास या हमारे घर में अगर कोई हो, तो मैं कसम से कहती हूँ कि सबसे पहले मैं डॉक्टर को ले जाऊँगी, न्यूरोलॉजिस्ट को ले जाऊँगी कि हाँ ये चीज़ें हैं, ऐसे हैं। अरे सीटी स्कैन नहीं हो सकता है, तमाम तरह के उपाय होते हैं। ऐसा नहीं है कि सीटी स्कैन है तो पता चले कि वो पागल है कि क्या है। और भी उपाय हैं डॉक्टर के पास। लेकिन चलो ठीक है, जो भी है, ठीक हो गई प्रिया बाबा ही के पास जाके। तो ये सब, लेकिन अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहिए सोशल मीडिया पे। जो भी चीज़ें हैं ये अंधविश्वास फैलाने वाली चीज़ें हो रही हैं। और इससे क्या होगा, लोग ना डॉक्टर के पास कम और ओझा सोखा के पास, तांत्रिक के पास जाएंगे ज़्यादा। और मैं इन सब चीज़ों को अपने तरफ से, चाहे इसके लिए कोई बुरा लगे किसी को, चाहे अच्छा लगे, मैं अपने तरफ से पुख्ता नहीं करती हूँ भाई। अब आप लोगों को इसके लिए अगर गलत लगता है तो माफ़ी भी मांगती हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं मनवा सकता है। अभी भी ये बोल रही हूँ कि मुझे इन सब चीज़ों में नहीं विश्वास है। बहुत सारे लोग तो ये भी, तब तो मानो ना आप लोग, जब आप ये मान रहे हो कि हाँ बाबा के पास जाने से ठीक हो गई है, या तो मैं तो ये भी, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, तो ये भी मानो ना। ये भी मानो, ये भी हो सकता है 2-3 दिनों में याददाश्त चली गई चली आई, तो ये भी तो हो सकता है ना कि व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। तो ये क्यों नहीं मान रहे हो? मानने वाला तो जो मानना चाहेगा वही मानेगा।
ये भी तो बोल रहे हैं कि आत्मा, मालती की आत्मा थी, मालती की आत्मा परेशान कर रही है क्योंकि अमरनाथ ने बहुत दिल दुखाया है मालती का, उसके पैसे लूटे हैं। तो ये भी मानो ना। मानने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं जो मान सकता है इंसान, लेकिन आप वही मानोगे जो आपका आत्मा और जो आपका दिल कहेगा, है ना? तो मेरी बातें अगर बुरी लगी हों तो माफ़ करना भाई बहन, जो भी हो, लेकिन मैं गलत नहीं बोलती हूँ और मैं मान भी नहीं सकती। मैं ये ठीक है, इस चीज़ से खुश हूँ कि वो ठीक है बस। लेकिन अब तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं इसके बाद भी कि व्यूज़ के लिए, बहुत सारे उसके आसपास के लोग भी कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वो देख के वीडियो में कह रही हूँ, बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा भी, तो ऐसा बोल रहे हैं कि व्यूज़ के लिए दीदी ये नाटक कर रहे हैं। आप विश्वास मत करो। मुझे क्योंकि कनेक्ट फील हो रहा था प्रिया से, कितनी मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो लोगों ने बोला कि नहीं, ये लोग व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, देख लेना 2-3 दिन में ये लोग ठीक हो जाएँगे। जब अच्छा खासा मिलियन में व्यूज़ भी आया है अमरनाथ का, तो क्या ये सोचें कि सच में व्यूज़ के लिए ये लोग कर रहे थे? प्रिया भी उसी में शामिल थी। कुछ भी हो सकता है भाई, जब मानना ही है तो कुछ भी हम मान सकते हैं अपने मन में। फिर आके मत यहाँ पे अइयो कहियो कि हाँ, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम चाची हो, अम्मा हो, और तुम चाची अम्मा नहीं हो, हाँ? तुम चाची अम्मा नहीं हो, मैं बोल दे रही हूँ तो चाची अम्मा हो जा रही हूँ, और तुम लोग हो तो तुम कुछ भी दिखाओ तो चाची अम्मा नहीं हो रहे हो। बोलने से पहले 100 बार सोचा करो। मेरे अंदर भी पेशेंस होता है, वो पेशेंस ख़त्म हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा लगता है मिर्ची, और वो मिर्ची जब भभा के जब आप लोगों के ऊपर पड़ेगा ना तो समझ में आएगा। एक-एक की खबर लूँगी, फालतू में यहाँ पे आके बकवास मत करियो। हमने जब से अमरनाथ का सुना तब से उसके सपोर्ट में मैं वीडियो बनाती आई कि डॉक्टर को दिखाओ डॉक्टर, क्योंकि मुझे लगता है रियलिटी है। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है आप लोगों के हिसाब से कि हाँ, सच में ये भी उसके लिए कर रहे थे। अचानक से याददाश्त आना और याददाश्त जाना नॉर्मल बात नहीं है। याददाश्त तब जाता है जब या तो कोमा में जाता है इंसान, या तो चोट लगता है। और याददाश्त भी बहुत दिक्कत से आता है, इतनी जल्दी याददाश्त नहीं आता है। और कोई किया धरा रहता है ना तो ये भी पता है कि कोई किया धरा रहता है ना तो याददाश्त उसमें जाना कुछ पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये बात है, रोना-धोना, चिढ़ना इतना सुने हैं, देखे हैं वीडियो में कि चिढ़ती हैं सब। हद होती है कुछ भी।